जनपद के नामी गिरामी रियल एस्टेट समूह श्री ग्रुप की हाउसिंग सोसाइटी राधा फ्लोरेंस में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में स्थानीय वाशिदों का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने श्री ग्रुप के निदेशकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जनपद के प्रमुख रियल एस्टेट समूह के नगर में स्थित राधा फ्लोरेंस हाउसिंग सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव लंबे समय से बना हुआ है। खासतौर पर अबाध विद्युत आपूर्ति की समस्या से कॉलोनी वासी रोज जूझ रहे हैं। कई बार निदेशकों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर कॉलोनी वासियों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। आक्रोशित बाशिंदों ने ग्रुप के निदेशकों को जमकर कोसा। कॉलोनी के मुख्य द्वार पर धरना देकर नारेबाजी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अगर समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो प्रशासन के आला अधिकारियों से शिकायत करेंगे। ये बत्ती की समस्या है हमारे यहाँ। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती मीरा देवी। तो यहाँ पे जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बत्ती के लिए। क्या समस्या है? बत्ती आती है, बत्ती में तो कम आती है। उसे न कूलर उठाए ना पंखा उठाए, नहीं एसी चला, कुछ भी नहीं चलता। कितना समय हो गया? समय हो गया, हम तो यहाँ से आए होते तो यही समय देख रहे। जी, एक साल के हम तो रह रहे। किस जगह की वारदात है? क्या तो एम्बारे क्या वो तो राधा फ्लोरेंस का है। राधा फ्लोरेंस में समस्या है? जी, जी। क्या आपने इसकी शिकायत अभी तक कहीं की है? हाँ की है, सोसाइटी वालों ने। किसको की है? राम अग्रवाल को। क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं कहते, कोई जवाब ही नहीं देते। अब आप लोग धरना प्रदर्शन करके क्या दर्शाना चाहते हैं? बत्ती सही होनी चाहिए, पानी की समस्या सही होनी चाहिए, बत्ती सही होनी चाहिए, पंखा उठानी चाहिए। क्या नाम है आपका? मोतीलाल पांडे जी, आज आप लोग ये धरने पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं, क्या समस्या है? ये श्री ग्रुप की इतनी बाहियात और इतनी हरकतें हैं भ्रष्टापूर्ण। पैसा लेने के बावजूद भी आज से 10 साल पहले 75 हज़ार रुपया हर कस्टमर से, हर अलॉटी से लिया। सबसे पहले तो इनके समस्या ये है कि ये सब इलीगल किया है इन्होंने। तो कोई भी ग्रुप है, कोई भी रियल एस्टेट का है, जब तक जो प्रोजेक्ट में रिपोर्ट दिया है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक उनको वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इनके पास आज तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, इन्होंने बेच कैसे दिया? पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया और हर आदमी से, हर अलॉटी से 75 हज़ार रुपये लिए मेंटेनेंस के लिए, प्रॉपर लाइटिंग के लिए। लाइटिंग भी इन्होंने कनेक्शन लिया किसी प्राइवेट आदमी के लिए नाम से, अपने नाम से कनेक्शन भी नहीं है, उसको रीसेल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आजकल पैसे के बल पर सब कुछ होता है। इनके पास इतना सारा पैसा मार के बैठ गए जिनका कोई हिसाब नहीं। पब्लिक यहाँ हाय हाय कर रही है। कम से कम 20-25 नोटिस मैं दे चुका हूँ 2017 से आज तक, कोई रिस्पॉन्स नहीं। गलती से इन्होंने एक्नॉलेज किया, मैंने उसमें करीब 13 डेफिशिएंसीज निकाली थी, इन्होंने जो आज तक नहीं पूरा। बाई वन रीजन और दी अदर उन्होंने एक्सेप्ट किया, कारण कुछ भी दिया कि हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था। स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, इवन एनजीटी तक का इन्होंने कंप्लाइंस नहीं किया आज तक का कोई भी। इनके पास यहाँ पे जो चीज़ दिखाई थी स्कूल का, ये वो प्लॉट दिखाया हुआ है, आज तक उसका पता ठिकाना नहीं है। जो सीवर लाइन का कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर पानी है, बरसात में भर जाता है, कोई कुछ भी बोलो। क्योंकि ये लोगों ने, होता है ये पहले अंग्रेजों के हिसाब से रहा कि सारा डिवाइड एंड रूल। एक आदमी को कॉन्फिडेंस में लिया, किसी को 2 को लिया, 4 को लिया और एक दूसरे की टांग खींचने के लिए खड़ा कर दिया। बोले तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे, और करना धरना कुछ नहीं है। थोड़े से लालच में उनकी जेब से क्या जाता है, क्योंकि इसको रीसेल तो वैसे ही करना है बिजली को। ऑब्जेक्शन इस पर भी लगाया था कि जो रेट था यूपीपीसीएल का उससे कहीं ज़्यादा ये ले रहे थे। इवन टैक्सेशन में भी जो होता है उसको भी वो दुनिया भर का चार्ज कर रहे थे। यूपीपीसीएल की भी ये पॉलिसी होती है कि वो मीटर अपना लगाते हैं, उसके बाद उसके चार्जेस देते हैं पर किलोवाट। इन्होंने तो अपने लगाए नहीं, सबसे लगवाए। इवन पानी की टंकी तक इन्होंने अलॉटी से लगवाई है, जबकि कोई हिंदुस्तान भर में कोई ऐसा रियल एस्टेट बिल्डर नहीं है जो ये सुविधा न देता हो। पानी का कनेक्शन 24 घंटे के लिए कहा था, अब यहाँ पर 2-2.5 घंटे ही आ जाए, यही बहुत है। आप इससे गंभीरता का आप अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि एक तो एक चीज़ यह कि लेमैन आम आदमी हर चीज़ को कह नहीं सकता, सुन नहीं सकता। और फिर कोर्ट केस के लिए भी हमने पूरी व्यवस्था कर ली, पर उसकी चीज़ तो यही है ना, अभी भी उनको आश्वासन दे दिया कि 10 जुलाई को हम यूपीपीसीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने कहा भी लोगों से कि भाई मुझे तो भरोसा नहीं है ये 10 जुलाई का 10 जन्म में भी करेगा ये पूरा, पर फिर भी आप कम से कम अगर आपको भरोसा तो उसकी जबान तो पकड़ो। नहीं, उनको मीठी गोली दे दी
कि तुम इलेक्शन करा लो। अरे जब ऑलरेडी एक एसोसिएशन यहाँ पे है, दूसरी बनेगी कैसे? उन्होंने नाम चेंज कर दिया, क्योंकि RWA होता है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, और जिसमें रेजिडेंट्स का नाम ही नहीं है, वो कोई इससे कोई लिंक ही नहीं है। उन्होंने एक्सक्यूज ले दिया था, मेरा तो दूसरी है ही नहीं, ये तो मेरी अपनी है। आप लोगों ने जो धरना किया है कब से कब तक चलेगा? ये तो असम कोई सीमा नहीं है इसमें। अब अभी तो एक सिर्फ दिखावा है, एक सिंबल मात्र है। अगर कुछ हुआ तो उनके घर पर जाके भी धरना देंगे वहाँ पर। तो आपने इस चीज़ की शिकायत अपने बिल्डर को की है? मैंने आपको पहले ही बताया, कम से कम 18 से 20 नोटिस दिए हैं मैंने। क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं, कान में तेल डाल के बैठ जाते हैं। इवन उन्होंने जो मिस्टर कालरा हैं UPPCL के जो एक्सीएन जो भी हैं, उनको भी मैं जाके मिला। मैंने तो प्राइवेट कनेक्शन के लिए लोगों से सिग्नेचर करा के वहाँ पे दे के आया। बोला कि साहब आपको दूसरे दिन मिल जाएगा, जवाब मिलेगा इसका। और मेरी वो इट वाज ए मैटर ऑफ चांस, या उनकी प्लानिंग थी। वहाँ से श्री ग्रुप के किसी डायरेक्टर से वो बात भी कराई, बोला आ जाएगा। पर ये लाइट की समस्या ये है कि पंखे नहीं चलते, AC की तो बात छोड़ी। कितना समय हो गया लाइट ना आते हुए? ये तो जब भी गर्मी आती है हमेशा यही हो जाता है। ये हर साल गर्मी का इशू है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हो गई है कि जैसे लातों के देव बातों से नहीं मानते, हथकंडा अब वही अपनाना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, हम कोर्ट भी जाएंगे और इनको बता देंगे कि ऐसा है। गधा भी बहुत सीधा होता है, पर उसकी अगर दुलत्ती पड़ जाती है उठ नहीं पाता। वो हमें गधा समझे हुए हैं। एक कोई इंसानियत होती है, इस वजह से हम थोड़ा सा करते हैं कि नहीं ऐसा न करें। पर वो जो आदमी गलत है वो कभी सुधर नहीं सकता जब तक उसको जूते का वो नहीं दिखाया।